अगर आप कह रही हैं तो नहीं बताऊंगा मैं आंटी को। पर एक कंडीशन है, आइंदा से अगर कोई भी आपको मेरे खिलाफ कुछ भी बोले तो आप उन पर विश्वास नहीं करेंगी और ना ही मुझ पर शक करेंगी। मुझे मंजूर है। ठीक है, तो मैं आंटी को कुछ नहीं बताऊंगा और इसके बारे में आज स्टोर में जो भी हुआ उसके बारे में मैं किसी के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। इट्स अ प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। हैप्पी नाउ? आइए। लो दवाई खा लो। आप तो ना दवाई चोर हो। ये लो पकड़ो, मेरे सामने खा रही हो। खाओ। क्या हो गया? हाँ? तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? नहीं, परेशान नहीं हूँ, थक गई ना। वो शॉपिंग मॉल गए थे, इतना बड़ा मॉल था वो, घूम घूम के पैर दुख गए। लेकिन आपको पता है हमने कितनी सारी शॉपिंग करी? पता है माँ, वहाँ इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस थी। मैंने पृथ्वी जी को मना भी किया लेकिन वो माने ही नहीं। कैसे मानता आंटी जी? क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मैं प्रीता जी के लिए कुछ भी खरीदूं तो वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रीता जी सबसे बेस्ट डिजर्व करती है। आखिर इनकी पर्सनालिटी और इनके कपड़े मैचिंग मैचिंग होने चाहिए ना। अरे आप बैठो ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ बेटा। ओके आंटी। लीजिए बेटा, बीजी जरा पकड़ाना। देखो आंटी जी सबसे पहले आप बैठिए। हाँ ये हाँ, मैं तो ये बैठी प्रीता जी के लिए हमने कौन सी अरे दिखाओ बीजी। गिफ्ट्स हैं आपके लिए और दादी जी के लिए। वाह भाई, पृथ्वी मान गई तुम्हें। तुम बड़े कमाल के आदमी हो। अपनी होने वाली बीवी की खुशी का कितना ख्याल रख रहे हो और उसको खुश करने के चक्कर में हमारे लिए भी गिफ्ट ले आए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू दादी जी। प्रीता, तू तो वाकई बड़ी नसीब वाली है, तो तुझे पृथ्वी जैसा लड़का मिला। जानकी आंटी ने खाना खा लिया? हाँ उसने खा लिया। अच्छा सुन, आप दोनों गए ना, उसके बाद राखी जी आई थी घर पर न्योता देने। कल ऋषभ और शर्लिन की मेहंदी है ना। फैंटास्टिक। इसका मतलब मेरा प्लान परफेक्टली काम कर रहा है। तुझे पता है वो अंदर जानकी से मिलने गई थी, कुछ सवाल कर रही थी और जानकी ने जवाब भी दिए। क्या जानकी आंटी ने बोल के? नहीं बेटा, बोल के जवाब नहीं दिया, इशारों में समझाया। राखी जी ने उससे पूछा कि क्या वो जानती है उस आदमी को जिसने हमारे कुमकुम भाग्य में आग लगाई थी। तो तुझे पता है उसने आंखें झपकाई और उसने आंखें झपका के हमें बता दिया कि वो जानती है कि कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल में किसने आग लगाई। और फिर राखी जी ने बेटा जानकी से पूछा कि अगर वो आदमी उसके सामने आए तो क्या जानकी उसको पहचान लेगी? तब भी उसने अपनी आंखें झपकाई और बोला कि वो पहचान जाएगी, वो जानती है कि ये सब किसने किया। उसने पलके झपका के हमें बताने की कोशिश की। राखी जी ने जानकी से ये पूछा, जानकी के एक्सीडेंट के पीछे भी क्या वही आदमी है? और जानकी ने आंखें झपकाई। उसने आंखें झपकाई और बोला कि हाँ, इसका मतलब हाँ, उसी इंसान का हाथ है इस एक्सीडेंट में भी। सच कह रही हूँ प्रीति, अगर वो इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं तो उसका गला ही घोट दूंगी। अरे कोई इतना शैतान, इतना खराब कैसे हो सकता है? बेचारी की ये हालत करती, सच में मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे तो जिंदा ही मार डालूंगी मैं। बिल्कुल ठीक कहा माँ, ऐसे शैतान के लिए कोई माफी नहीं है। अरे वो आदमी तो अब बच नहीं सकता, और वो हाथ में आ जाए तो उसकी तो हम जान ही ले लेंगे। कमबख्त नरक में सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। अरे बेटा, सो सॉरी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ और खाना भी नहीं खाया होगा ना तुम लोगों ने, मैं थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। दादी, मैं जानकी आंटी को मिलकर आती हूँ। चल मैं भी चलती हूँ। आई। चल चल चल। पृथ्वी बेटे, तुम अकेले बैठे बैठे क्या करोगे? बोर हो जाओगे? हमारे साथ ही चलो, जानकी से मिल लो। तुम्हें तो वैसे भी उसकी बहुत फिक्र रहती। चलो आज।
आप लोग कैरी ऑन कीजिए ना, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। एक्चुअली मैं ना आज बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मेरा मेरा पैर भी बहुत दर्द कर रहा है, वो शॉपिंग की वजह से ना आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। तो आप लोग कैरी ऑन कीजिए, मैं फिर कभी आ अरे जाऊंगा। बेटा, तुम घबरू जवान हो, मॉल में चलने से थक गए। छोड़ो, चलो। पृथ्वी जी आइए ना, जानकी आंटी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। आइए। आओ बेटा। अरे उसका गुनहगार तो मैं ही हूँ, और मुझे देखते ही उस जानकी बुढ़िया ने इशारा कर दिया तो Dash it! अब क्या करूं? थैंक गॉड इसने शर्लिन की फोटो नहीं देखी, नहीं तो ये करण वाली बात पर यकीन कर लेती। वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉल आ गया लंदन से, इस कॉल को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, तो मैं काम करता हूँ, मैं ये कॉल अटेंड करता हूँ और कॉल अटेंड करने के बाद आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। इज इट ओके? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। Hi, Punu baby. You have no idea. I'm so happy. अरे बेबी क्या टाइमिंग है तुम्हारी, तुमने एकदम राइट टाइम पे कॉल किया, वरना आज मुझे उस जानकी बुढ़िया का सामना करना पड़ता। पर बेबी एक बात बताओ, तुमने मेरा फोन चुरा के अपने नंबर के साथ अपनी फोटो क्यों डाल दी? हाँ मैं यहाँ अरोरा हाउस आया हूँ, अगर कोई देख लेता तो? कोई देख लेता तो पता चल जाता ना कि जानकी आंटी का एक्सीडेंट किसने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे समझ। ओह, तुम्हारे आसपास कोई है क्या? या एब्सोल्युटली राइट। ओके ओके। अच्छा सुनो, जैसे ही फ्री हो जाओ जल्दी से घर आ जाना, ठीक है? या बाय बाय, I'll talk to you later. या हाय सिस्टर इन लॉ, हाउ आर यू? क्या हालचाल? किससे बात कर रहे थे? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो अपनी मम्मा से तो बात नहीं कर रहे थे तुम, है ना? देखो अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आज मेरे ऊपर जो चाय गिरी थी ना, मुझे पता है कि तुमने मुझ पर जानबूझ के गिराई थी। हाँ, इसी तरह ना आप मुझसे क्लियर कट बात कीजिए, मजा आता है। और क्या कह रहे हैं आप? मैंने चाय गिराई थी? चलिए वो तो छोड़िए, जो आप चीजें छुपाते हैं वो, मतलब मुझसे, हमारी पूरी फैमिली से। मिस्टर पृथ्वी, मुझे आप पर सॉलिड शक है। मुझे आपके इरादों पर शक है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बोलते कुछ और हो और मतलब कुछ और होता है। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज पर पर्दा डालना चाहते हो। ऐसे क्या छुपा रहे हैं आप? ये सृष्टि भी ना इतनी मुंहफट है, जो मन में आता है बोल देती है, जरा भी लिहाज नहीं करती। सृष्टि तू आ गई? अब वो पृथ्वी जी को ना कहीं जाना है, एक्चुअली वो किसी से बात कर रहे थे, बहुत अर्जेंटली पहुंचना है ना। हाँ प्रीता जी, एक्चुअली मेरे ऑफिस से कॉल आया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहां पर, तो मुझे अर्जेंटली पहुंचना होगा। I'll have to leave. नहीं मतलब अगर इतनी ही प्रॉब्लम और इतनी अर्जेंसी है तो अभी अभी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जाइए ना, आजकल तो ट्रैफिक का भी कोई भरोसा नहीं होता। सिस्टर इन लॉ आप कितनी केयरिंग है, कितना अच्छा सोचती है मेरे बारे में। आई नो। एनीवेज I'll have to leave. आप मेरी तरफ से आंटी जी और दादी जी को सॉरी बोल दीजिए, उन्हें बिना मिले मुझे जाना पड़ रहा है। So, I'll take your leave and I'll see you soon. Bye. 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 तेरा दिमाग तो ठीक है? इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही थी पृथ्वी से? क्यों उन्हें जाने के लिए फोर्स कर रही थी? ये आप ठीक तो है ना? आपका मूड ऐसा ऑफ क्यों लग रहा है? चेहरा भी कुछ नहीं हुआ है। आइंदा बदतमीजी से बात नहीं करना पृथ्वी से, ठीक है? अरे देखो क्या हो गया।